हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बीकॉम ऑनर्स की कितनी कट ऑफ जाती है। ऑलरेडी मैंने इको की डिस्कस कर रखी है, तो आप जाके चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स अगर आपको ड्यू से करना है तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लगभग 55 कॉलेजेस हैं जो बीकॉम ऑनर्स कोर्स ऑफ़र करते हैं। अब यहाँ पे कितनी कट ऑफ जा सकती है 2023 में, कितने बच्चों की एडमिशन हुई थी, कितने स्कोर पे, उसकी मैं बात करूँगा। ठीक है, कौन कौन से हाई कट ऑफ कॉलेजेस है, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे कॉलेजेस जैसे एसआरसीसी वगैरह, हिंदू है, नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ हाई जाते हैं, लेकिन कुछ लो कट ऑफ कॉलेजेस भी है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है एज़ कम्पेयर आपका जो क्या नाम है नॉर्थ कैंपस है। अब नॉर्थ कैंपस की आपको पता है यार बहुत ज़्यादा हाई जाती है। ठीक है, और नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की थोड़ी लो जाएगी, ऑफ कैंपस से उससे भी लो जाएगी। ठीक है, तो ऑफ कैंपस सबसे लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे। बाकी प्रेफरेंस सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो, प्रेफरेंस आपको बहुत अच्छे से बनानी है। अगर आप प्रेफरेंस गलत फिल करते हो तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, प्रेफरेंस गलत बनाओगे तो आपका एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन फिर आपको अच्छा कॉलेज आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है। तो प्रेफरेंस आपको बहुत अच्छे से फिल करनी होती है। अगर मैं लास्ट ईयर बात करूँ, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था एसआरसीसी या बीकॉम ऑनर्स के अंदर एडमिशन, तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बताया है एचआरसी यानी हंसराज कॉलेज जो था, अगर आपको हंसराज बीकॉम करना है तो 700 प्लस यहाँ पे एडमिशन था और 660 ओबीसी। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स की बात करो। अब ये कट ऑफ आपको होगी तो लो रही है। ठीक है जी, हाँ, इतने पे बच्चों का एडमिशन हुआ था हंसराज कॉलेज के अंदर। ये मैं वही कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आपके किस पे, आपकी प्रेफरेंस सिलेक्शन में, क्योंकि कई बच्चों के हो सकता है जिनके 720 भी हों लेकिन हंसराज ना मिला हो, क्योंकि भाई ये सारा जो सिनेरियो होता है ना, ये आपकी प्रेफरेंस अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाता है कॉलेज। बच्चे क्या करते हैं कि जो लो कट ऑफ कॉलेजेस होते हैं वो ऊपर रख देते हैं, जो लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं। अब आप जब अच्छा कॉलेज आप हायर प्रेफरेंस के अंदर नहीं रखते हैं, आपने हायर प्रेफरेंस वाला कॉलेज आपको आपने नीचे रख दिया, तो क्या ड्यू तो भाई आपको लो कट ऑफ वाला कॉलेज दे दे, क्योंकि आपने उस कॉलेज को सबसे ऊपर वाली प्रेफरेंस में रख दिया है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बच्चे क्या गलती करते हैं, अब मैं मान लेता हूँ स्वामी सदानंद कॉलेज है। ठीक है, अब आपने स्वामी सदानंद कॉलेज पहली प्रेफरेंस में रख दिया, जबकि स्वामी सदानंद है ना, ये लो कट ऑफ कॉलेज है और अच्छा खासा कॉलेज नहीं है, ये एवरेज है, एवरेज से भी बिलो एवरेज है। ठीक है, ये बिलो एवरेज कॉलेज है, हकीकत है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसे फर्स्ट प्रेफरेंस में रख दिया। अब इसकी कट ऑफ ही अगर मैं मान लेता हूँ क्या नाम है, यहाँ पे 600 में एडमिशन हो रहा है यहाँ पे अगर, ठीक है, और यहाँ पे आपके स्कोर है 720। अब लेकिन आपने इसे अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में रख दिया तो भाई जाहिर सी बात है ड्यू तो आपने क्या है, प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि मुझे सबसे पहले वाला कॉलेज चाहिए, अगर वो नहीं मिलता देन इसके बाद सेकंड वाला मुझे दे दो, देन इसके बाद थर्ड वाला दे दो। तो आपने तो स्वामी सदानंद दे रखा था फर्स्ट पे, कट ऑफ जाती है 600 650 प्लस, आपके 720 प्लस थे, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। तो प्रेफरेंस हमेशा अच्छे से बनाना, ये मैं उस टाइम पे भी आपको बता दूंगा। अगर मैं बात करूं एलएसआर की, लेडी श्री राम कॉलेज की बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ देखो हाई थी, 760 पे बच्चों का एडमिशन हुआ था जो गर्ल थी। अब मैं एक और चीज़ बता दूं यार, ये मत कहना कि भैया क्या नाम है 730 पे भी बच्चों का एडमिशन हुआ। देखो, जितने स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने एडमिशन लिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इससे नीचे भी 10 15 20 नंबर आप नीचे भी मान सकते हो, क्या पता उनका भी एडमिशन हुआ हो, लेकिन जो मेरी जानकारी में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन 760 प्लस, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड यूआर का मतलब जनरल कैंडिडेट है, तो उनका 760 प्लस था, तो बीकॉम के अंदर एडमिशन हो गया था। देन इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हो तो 730 प्लस था, और ओबीसी का बच्चों का एडमिशन 720 पे भी गया है। ठीक है, 720 प्लस जिनका था उनका एलएसआर के अंदर एडमिशन हुआ था, लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर। अब बात करते हैं हम गार्गी कॉलेज की। गार्गी कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 680 प्लस, ये साउथ कैंपस का कॉलेज है गार्गी कॉलेज, ये ध्यान रखना, और एलएसआर भी जो है साउथ कैंपस का कॉलेज है। ये दोनों कॉलेज जो हैं साउथ कैंपस के, हालांकि इस कैंपस में नहीं है, कैंपस से आउट कैंपस में है। ठीक है, हालांकि इन्हें कंसिडर साउथ कैंपस में ही किया जाता है। नॉर्थ कैंपस में क्या है, नॉर्थ कैंपस आपका सारे कॉलेज एक साथ हैं, जबकि साउथ कैंपस जो है डिवाइडेड है, कोई कॉलेज इधर है तो कोई कॉलेज इधर है, कोई कॉलेज इतना दूर है, कोई कॉलेज, यानी एक तरीके से आपस में नहीं है। ठीक है,
तो इस वजह से ये दोनों कॉलेज तो वैसे साउथ कैंपस के हैं, लेकिन लोकेशन इनकी दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ये है फ़र्क। अब यहाँ पे वेंकी की बात करता हूँ तो ये भी जो है वेंकी कॉलेज जो है ये साउथ कैंपस का कॉलेज, हालांकि गार्गी कॉलेज की मैंने बात कर ली, इतनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। और वेंकी की बात करूँ तो 720 प्लस पे जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था, ठीक है। अब आप लोग वेंकी क्या है, वेंकटेश्वरा कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज ये भी साउथ कैंपस का कॉलेज है और ये भी भाई अच्छा कॉलेज है, ठीक है। वेंकी कॉलेज है ना, अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और बेटर लर्निंग के पर्पज़ से अगर आप आना चाहते हो, एकेडमिक में आना चाहते हो, तो एकेडमिक के लिए तो भाई वेंकी कॉलेज बहुत बढ़िया है, ठीक है। हालांकि साउथ कैंपस में टॉप पर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, साउथ कैंपस का कॉलेज है वेंकी, और इसमें 720 जिन बच्चों के थे 700 के ऊपर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल, उन बच्चों के एडमिशन हुए थे। 680 पे ओबीसी और 640 पे एससी कैटेगरी। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एसआरसीसी, देखो एसआरसीसी यहाँ पे सबको पता है, एसआरसीसी को हर कोई टारगेट करता है, हर कोई फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखता है, क्योंकि एसआरसीसी टॉप का कॉलेज है। अब यहाँ पे एसआरसीसी की मैं बात करूँ तो 770 प्लस जिन बच्चों का स्कोर था, आप लोग कह रहे हो भैया इतना स्कोर, जी बिल्कुल, एसआरसीसी का जो है स्कोर बहुत हाई रहता है। 770 जिनका था उनका एडमिशन एसआरसीसी के अंदर हुआ था, क्योंकि हर कोई एसआरसीसी चाहता है। इको के लिए, बीकॉम के लिए बहुत अच्छा कॉलेज एसआरसीसी है, ठीक है। ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 740 आपका था, और एससी वालों बच्चों का एडमिशन 700 प्लस पे हो गया था, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है, जो है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको पहले सिनेरियो बता दिया कि प्रेफरेंस आपके डिपेंड करता है प्रेफरेंस किस तरीके से बनाते हो। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, लो कट ऑफ कॉलेज हाइयर प्रेफरेंस में डाल देते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है, बाद में अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे मैं आपको अपडेट करूँगा। बस इतना ध्यान रखना, प्रेफरेंस बनाओगे आप, देखो किसी यूट्यूबर, मैं कह रहा हूँ कि आप प्रेफरेंस ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, आप यूट्यूबर की हेल्प ले सकते हो कि प्रेफरेंस कैसे बनानी है, लेकिन एट दी एंड आपको प्रेफरेंस खुद ही बनानी है। मैं प्रेफरेंस बना के दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेफरेंस बना लो, आपको खुद ध्यान रखना है प्रेफरेंस बनाते समय, कौन सा कॉलेज मुझे टॉप पे रखना है, कौन सा कॉलेज एवरेज पे रखना है, और कौन सा कॉलेज लो प्रेफरेंस में रखना है। क्यों, आपको उसमें क्या चेकआउट करना है, क्या प्लेसमेंट है, उस कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है, लोकेशन क्या है, एकेडमिक क्या है उसका, कितनी सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर, ठीक है, और वहाँ पे कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एकेडमिक फ़ीस कितनी है, ये आपकी डिपेंड करती है सारी चीज़ों को। तो इस वजह से ये सारे काम आप खुद करोगे। पूरा यूट्यूबर आपको कोई नहीं बताएगा कि आपका ये इस कॉलेज का इतना फ़ीस है, इतनी ये रहती है, फ़ीस तो सब पता चल जाएगी। अब आपको हर वीडियोज़ देखोगे, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, इससे अच्छा आप खुद ही देखो। गूगल है, वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो आप जाओगे एसआरसीसी की वेबसाइट पे जाके देखो कितनी फ़ीस वगैरह का कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन मैंने कहा कैंपस आप लोग देखना पड़ता है, कैंपस है, प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एकेडमिक फील्ड के अंदर क्या है, एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है उस कॉलेज की, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस खुद ही बनानी होती है। यूट्यूबर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस आपको खुद ही बनानी होगी, ये मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। आप बस यूट्यूबर को दिखा सकते हो कि ये प्रेफरेंस मैंने बनाई है, क्या ठीक है या नहीं, बस इतना आप एडवाइस ले सकते हो। और कुछ करेक्शन है तो आप उनसे पूछ लो क्यों करेक्शन कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 55 कॉलेज हैं जो बीकॉम ऑनर्स कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो कॉलेजेस बहुत सारे हैं, बीकॉम के अंदर 55 कॉलेज है, और इको की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको इको के देखने चेकआउट कर लो। अभी कितने कॉलेजेस हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लो कट ऑफ कॉलेज वगैरह। एक चीज़ और ध्यान रखना, पहली चीज़ तो आपको 4 सब्जेक्ट से मेरिट बनेगी 800 में से, ठीक है। एक और चीज़ वो ध्यान रखनी है कि आप लोग यहाँ पे मैथ का एग्ज़ाम कंपलसरी है। अगर आपने मैथ का एग्ज़ाम नहीं दिया तो यहाँ पे अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम अदरवाइज़ कंपलसरी है, या बुक कीपिंग कह लो, ठीक है। तो इन दो में से किसी एक का एग्ज़ाम आपको देना कंपलसरी है। अगर आपके पास ये CUET के अंदर दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ये सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होने चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट क्लास 12 में नहीं थे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये 2 कॉम्बिनेशन है, इनमें से कोई एक ही कॉम्बिनेशन फॉलो होगा, ठीक है। अब कितने कॉलेजेस हैं, 55 कॉलेज हैं, आप लोग ये पूरी लिस्ट देख सकते हो। सीट्स यहाँ पे दे रखी है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर इतनी है, ST के अंदर इतनी है, ST के अंदर इतनी है, सिख, क्रिश्चियन, PWD, ठीक है। तो यहाँ पे सारा पूरा बता रखा है। हिंदू कॉलेज के अंदर, हंसराज के अंदर ज़्यादा सीटें, 105 सीटें हंसराज के अंदर,
ठीक है। तो ये आपका देखना है। अब यहाँ पे लो कट ऑफ कॉलेज की बात करूँ तो अदिति महाविद्यालय को आपको सबसे नीचे रखना है प्रेफरेंस जब आप बनाते हो। भारती कॉलेज को जब आप प्रेफरेंस बनाओ तो भारती कॉलेज को नीचे रखना, ठीक है। और एवरेज कॉलेज में आपको यहाँ पे ये सब फिल कर देना। एवरेज कॉलेज, ये जो आपका कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी है इसे एवरेज पर रख देना। और ये जो है क्या नाम है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, साउथ कैंपस का कॉलेज है। इसे भी आप लोग 10 या 12 नंबर की प्रेफरेंस पर रख सकते हो, ठीक है। अच्छा कॉलेज है ये, और ये कैंपस के अंदर है तो ज़्यादा बेटर रहता है। और अंबेडकर कॉलेज जो है ये भी लो कट ऑफ कॉलेज है, तो इसे भी आप लोग सबसे नीचे ही रखना अंबेडकर कॉलेज को। और बाकी हंसराज तो आपको पता है टॉप कॉलेज है, हिंदू टॉप कॉलेज है, तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन ये भी टॉप कॉलेज है, तो इसे भी ऊपर रखना, ठीक है। कमला नेहरू कॉलेज एवरेज कॉलेज है। लेडी श्री राम कॉलेज एवरेज, और क्या नाम है, टॉप कॉलेज है, साउथ कैंपस का कॉलेज है, तो लेडी श्री राम कॉलेज को टॉप पर रखना। अब यहाँ पे मैं बिलो एवरेज की बात कर रहा हूँ तो जैसे लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया, ये आपको नीचे रख देना। लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया। पीजीडीएवी दोनों, पीजीडीएवी कॉलेज और पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज, ये दोनों आपको नीचे रखने हैं, ठीक है, जब आप प्रेफरेंस बनाते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नीचे तो क्या नाम है, सत्यवती कॉलेज और सत्यवती इवनिंग कॉलेज, इन दोनों कॉलेज को भी आपको बिलो एवरेज के मतलब जो प्रेफरेंस बनाओगे तो सबसे नीचे ही रखना। ये ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ सबसे नीचे रखने हैं लिस्ट में इन्हें, आप जब आपके नंबर अच्छे टॉप पे रख दोगे तो इशू हो जाएगा, फिर आपको रीऑर्डर करना पड़ता है हायर प्रेफरेंस अगर आपको अपग्रेड चाहिए होता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है आपके अपग्रेड के अंदर। तो ये मैं उस टाइम पे भी आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। सत्यवती हमने बात कर ली। सत्यवती के बाद शिवाजी कॉलेज भी आप नीचे रख देना। श्यामलाल इवनिंग और श्यामलाल मॉर्निंग, ये दोनों कॉलेज आपके जो है नीचे होने चाहिए। और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये आपका टॉप कॉलेज होना चाहिए, आपको पता है SRCC, ठीक है, हालांकि SRCC है। और बाकी श्री औरबिंदो कॉलेज ये भी आपका एवरेज कॉलेज है, एवरेज उसमें रखना है। वेंकी कॉलेज जो है आपका साउथ कैंपस का अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे स्वामी सदानंद कॉलेज आप लोग देख रहे हो, ये स्वामी सदानंद कॉलेज भी आपको नीचे ही रखना है। तो ये आपको 10 से 12 कॉलेज मैंने आपको बताया, ये जो कौन से हैं आपको लो उसके अंदर रखने हैं, ठीक है, सबसे नीचे प्रेफरेंस में रखने हैं। ऐसा ना हो कि गलती करके आप लोग सबसे ऊपर रख लो। टॉप में जैसे आपको क्या करना है, SRCC हो गया, ठीक है, SRCC है। और फिर हिंदू है, हंसराज आप अपने अकॉर्डिंग रखोगे, आप हिंदू में जाना चाहते हो, हंसराज में जाना चाहते हो। फिर आपका क्या नाम है, एक और कॉलेज हो गया जैसे साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस का, ये आपका DCSE हो गया साउथ का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फिल करनी है, मतलब जब आप प्रेफरेंस बनाओगे तो ये ध्यान में रखकर फिल करना, ठीक है। और बाकी यही सारी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितनी कट ऑफ रहती है, क्या सिनेरियो रहता है कट ऑफ का। सेफ स्कोर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कितना गया था, 2024 में इतना ही जाएगा, कोई इतना वो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ, क्योंकि आपका जो है ना बहुत डिफरेंट कोर्स है। आप लोग PG वाले नहीं हो, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाले नहीं हो, आप अभी अंडर ग्रेजुएशन वाले हो, आपका 4 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इतना हार्ड पेपर नहीं बनता क्योंकि क्लास 12 से ही होता है सारा आपका पेपर, NCERT से ही होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। खैर बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, और अगर कोई क्वेरी रहेगी इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर देना। और बाकी एक चीज़, आप लोग अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक है, और अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो बेसिकली यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग मैंने व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। और बाकी अदर वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप दूसरे कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। कोई क्वेरी रहेगी इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।